वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? क्लास 12 फिजिक्स में पाठ एक चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इसमें क्वेश्चन हमारा, एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस पाठ में ज्यादातर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो करना पड़ेंगे। एक समान आवेशित बेलन के कारण, पहले में क्या बनाना पड़ेगा? एक बेलन। ठीक है, समान आवेशित, तो सबसे पहले बनाएंगे बेलन। ये बेलन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक बेलन बनाया। इसकी त्रिज्या हमने क्या ले ली? यहां से त्रिज्या होती है ना आपकी, त्रिज्या को कैपिटल आर ले लिया हमने, और इसकी लंबाई कितनी ले ली? कैपिटल एल ले ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? एल है। लंबाई एल है और त्रिज्या आर है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। आवेशित बोला गया ना, आवेशित मतलब चारों तरफ आवेश ही आवेश। जल्दी इसको आवेश भर देते हैं। आवेश भर दिया इसको हमने। बट हमें क्या करना, आगे देखिए, एक समान आवेशित बेलन के कारण तो हमने माना आर त्रिज्या का और एल लंबाई का एक आवेशित बेलन है जिसके प्रति एकांक आयतन में आवेश का घनत्व रो है। तो भाई इसको लिख दे, इतना लिखा हमने, जितना बोला उतना लिख देते। माना कैपिटल आर त्रिज्या, माना कैपिटल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई का एक आवेशित बेलन है। आवेशित बेलन है, क्या है? जो है बनाए लिख दिया। आवेशित बेलन है, इसके प्रति एकांक आयतन में, मतलब चारों तरफ सब में, ठीक है, जिसके प्रति एकांक आयतन में आवेश का घनत्व रो है। आवेश का घनत्व रो है। ये कहाँ पाया? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, पहले की वीडियो में आयतन प्रश्न कहाँ पढ़ लीजिए, आपने समझ आ जाएगा। ठीक है, रो है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इससे कुछ दूरी पे एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, मान यहां से एक बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? P बिंदु स्थित है। बेलन की अक्ष से, तो कहते हैं यहाँ पे बेलन की अक्ष से, अक्ष का मतलब बीचों बीच से, अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर, यहां से दूरी आर है स्मॉल, ठीक ले सकते हैं हम। आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कैसे P स्थित है? जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है बच्चे? ज्ञात करनी है। ठीक है, जितना बनाया हमने लिख दिया। जब बिंदु P आवेशी बेलन के बाहर हो, क्या करेंगे? जब बिंदु P आवेशी बेलन के बाहर हो, इस स्थिति में L लंबाई और R त्रिज्या का एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो हमने क्या किया? जहां P बिंदु है, P बिंदु से एक बेलन की रचना करेंगे। जितनी दूरी है P, इतनी दूरी यहाँ पे दूरी ले लेते हैं। तो क्या बनाएंगे? एक अन्य बिंदु, एक अन्य बेलन बनाएंगे इसके ऊपर।
कल्पना करते हैं तो हम क्या बनाएंगे, फिर बनाते हैं इतना ही बड़ा। ठीक है, एक अन्य बेलन की कल्पना करते हैं, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी और लंबाई ये बन गया। इसी के जो समझाएं, r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमने P से जितनी दूरी ये ली उतनी दूरी ये ली, एक बेलन बना दिया। क्या बना दिया? बेलन। ठीक है, और जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है, जब बिंदु P आवेशी बेलन के बाहर हो, ठीक है, जब बिंदु P, ये बिंदु P दूर है, आवेशी बेलन के बाहर, ये आवेशी बेलन है, तो बिंदु P आवेशित बेलन के बाहर हो, क्या हो? बाहर हो। इस स्थिति में L लंबाई, इस स्थिति में स्मॉल L लंबाई वाला, ठीक है, लंबाई वही है, L लंबाई तथा r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या के अन्य बेलन की कल्पना करते हैं, अन्य बेलन की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं ना, कल्पना करते हैं। ऐसा क्यों किया गया? ये दूसरा बेलन क्यों बना गया? क्योंकि इसके बिना हम गॉस की परत में लगा नहीं पाएंगे, इसलिए मत रखिए। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं, पूरा दिख रहा है आपको। करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है, ये देखना जरूरी है। जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, मतलब सेम गॉसियन पृष्ठ की तरीके व्यवहार करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जिसने नियम लाया हमने तो लिख लिया। ये बहुत सिंपल था, बहुत टफ नहीं था। हम आपको लग रहा बोर हो रहा, बट लिखना पड़ेगा, आएगा या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करें, तब विद्युत फ्लक्स, तब विद्युत फ्लक्स, बच्चा फ्लक्स फाई क्या होता है? EF कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ देखिए, इसमें कितने पृष्ठ बनने हैं? एक सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। देखिए यहाँ पे एक सरफेस ये बना आपका सेम, ऊपर का एक सरफेस 2 बना, ये वाला सेम सरफेस 1, सरफेस 2, ठीक है, और एक सरफेस का ये बना, अलग बन गया। ये देखिए, ये एक ही जैसे हैं, इसको अलग रखा हमने, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ विद्युत किरणें यहाँ से होकर जा रही होंगी, जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ ना, कुछ किरणें इसके अंदर से जा रही होंगी, कुछ किरणें इसके अंदर से जा रही होंगी, मतलब विद्युत फ्लक्स जा रहा होगा। तो हमने क्या किया, ये फाई बराबर, ये कब तक, इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो क्या देगा बात, फाई ई बराबर ES1 कॉस थीटा, ये वाला, ठीक, फिर S2 कॉस, S3 कॉस प्लस ES2 कॉस थीटा, कोई थीटा नहीं बोलेगा, थीटा बोलेंगे, और ES3 कॉस थीटा बेटा, ES1, ES2, ES3, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ES1 और ES2 ये और ये 90 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हम आगे एंगल बना सकते हैं। फाई ई बराबर ES कॉस 90 क्यों लिया, और माइनस S1, S2 दोनों 90 ले लेंगे, प्लस ES2 90 कॉस 90 बेटा। S3 को देखिए बेचारा बीच में पड़ा हुआ, तो यहाँ पे व्यू ले लेंगे, कोई एंगल बन नहीं पा रहा है, तो ES3 cos 90 ना, क्लियर है। आपको पता है यू नो दैट cos 90 की वैल्यू मिलती 0। फाई ई बराबर ES1 cos 90 का मान 0, ES2 cos 90 का मान 0, ES3 cos 90 का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया 0, दोनों 0 हो गए, तो बचा क्या ES1, ये बचा ना
अब यहाँ देखिए, एस का मतलब क्या, सरफेस एरिया। क्या है, एस का मतलब है सरफेस एरिया। एस बराबर सरफेस एरिया किसका है, बेलन का। बेलन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रश ना, सरफेस का मतलब बेलन का वक्रश। बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्या होता है, 2πr h होता है। आपको अगर याद आ रहा हो क्लास 8 में क्षेत्रमिति में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr h होता है। बस यहाँ पे h तो ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने लंबाई कितनी एल ली है, तो 2πr l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल, h बराबर एल। ये रफ काम साइड में छाप देना, इसको छाप देना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई ई बराबर ई गुणे 2πrl, 2πrl। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। क्या होगा, 1। हमें किसका प्रयोग करना है बच्चा, गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ पे गॉस की प्रमेय आएगी, तो हम तो गॉस की प्रमेय द्वारा देखिए, गॉस की प्रमेय द्वारा ना, फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, क्यू बटे एफ साइलेंस ना। फाई ई बराबर क्यू बटे एल साइलेंस नॉट होता है, क्यू बटे एफ साइलेंस नॉट, ठीक है। ये होता है गॉस की प्रमेय। अब इसको देखिए, इसको देखिए, फाई ई ऐसे रखेंगे तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 क्या है, इसके के बराबर ये पूरा है ना, इसके बराबर ये, तो इसके बराबर ये रख दिया जाएगा। जब कभी भी दो समीकरण में LHS बराबर हो तो RHS को बराबर रख देते हैं। ई गुणे 2πrl बराबर कितना है, क्यू बटे एफ साइंस नॉट, ठीक है। इसको ही खत्म करते हैं, क्वेश्चन को मिटाना पड़े में। आगे देखते हैं हम, तो क्या यही रखा हमने, और क्यू बटे एल साइंस नॉट है, ये नीचे आ गया 2πrl, यहाँ पे आ जाएगा 2πrl इंटू एफ साइंस नॉट। क्या बात समझ आई। अब यहाँ क्या रखेंगे, आवेश क्या होता है, आवेश, आवेश का मान क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है हमें, घनत्व गुणे आयतन। आवेश का क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। तो आवेश का हमारे पास क्यू है, तो क्यू बराबर, हमने घनत्व क्या माना था, घनत्व हमने माना था रो, कहाँ चला गया, ये रो। और आयतन क्या होता है, वी होता है, रो इंटू वी। तो हम क्यू की जगह क्या रखेंगे, रो वी बटे 2πrl एफ साइंस। अभी का मतलब आयतन हुआ, किसका आयतन हुआ, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, πr² h होता है। तो v का मान क्या होता है, πr² h, बस h की जगह क्या रखेंगे, लोग एल रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, E बराबर रो, और v की जगह क्या रखना, πr² l, ठीक है, क्योंकि l की जगह h है, h की जगह l है। और नीचे क्या, 2πrl एफ साइंस नॉट। तो यहाँ से निकालेंगे अपना मान हम, ई बराबर क्या आ जाएगा, क्या कट रहा है, पाई से पाई काटेंगे हम, एक आर से एक आर काटेंगे, और एल से एल को काट देंगे। तो रो ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, 2 बचा, और एफ पॉइंट और बचा इतना पर बचा पे 2πr पर, तो काटने पीटने के बाद, ठीक है। तो पाई आर, हाँ एक बार चेक करते इसको ना बच्चे, और इसको एल हो गया, पाई आर इसको आर, ठीक है। बट यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हुई बच्ची, तो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा आपने क्वेश्चन देख लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया हमने। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू कितनी थी, आर थी ना, इसके लिए करें हम लोग, तो यहाँ पे आर रहेगा, जो ऐसे रखा हमने। v का मान कितना है, πr²h, तो r आएगा बड़ा वाला, क्या आएगा, πr² l आ जाएगा, बड़े 2πrl एफ साइंस नॉट।
तो काटने पीटने के बाद कितना बचेगा हमारे पास? क्या क्या कट रहा है? पाई आर, यहाँ पाई लगा, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रुके, पहले हम पाई लगाया आर स्क्वायर एल, ठीक है। एच की जगह एल आ गया, तो पाई से पाई काटेंगे हम, एल से एल काटेंगे, तो आएगा हमारा रो आर आएगा, और रो आर स्क्वायर यहाँ बच्चा काटने के बाद क्या काटा, देखिए एल से एल काटा हमने और पाई से पाई काटा, तो रो आर स्क्वायर नीचे बचेगा हमारे पास, 2 बचा, 2r और एफ साइन नॉट, रो आर स्क्वायर बटे 2r एफ साइन नॉट। तो ये हो गया हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, न्यूटन प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो थोड़ा ये इसको डाल के लिखते हैं, ठीक है। तो बदलना पड़ेगा इसको, ये जगह में डालते हैं, कितने में डालेंगे आप वहां से, देख आ चुका है, बट बुक में थोड़ा सा आगे दिया गया है, तो जानना भी जरूरी है, वरना होगा मास्टर ने पूरा नहीं बताया, ठीक है। जब बिंदु P आवेशित बेलन के पृष्ठ पर हो, हमने पहले ये बिंदु P यहाँ पे था, अब बिंदु P को यहाँ ला रहे हैं, तो लिखेंगे जब बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो, मतलब ये P यहाँ पे रखा जाएगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये P को उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये दूरी भी कम हो जाएगी, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, दोनों के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसके आगे निकालते हैं, दोनों बराबर हो गए, तो E बराबर क्या था मेरे पास, E का मान कैसे था, रो आर स्क्वायर बटे कितना था मेरे पास, 2f फाइनल ऑट, 2f फाइनल आर, दोनों आर बराबर हैं, तो स्मॉल आर को चाहे कैपिटल बना दे, चाहे कैपिटल को स्मॉल बना दें, तो हम क्या करेंगे, रो आर स्क्वायर से रखा, 2f फाइनल नॉट, इसका स्मॉल की जगह कैपिटल लगा दिया हमने, तो दोनों एक एक कट जाएगा, ऊपर नीचे एक आर कट जाएगा, तो रो आर कट गई है, 2f फाइनल मान, ये कंडीशन कब लगेगी, जब बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो, ठीक है। कैसी बात समझ आई? तो बच्चों क्वेश्चन आपको पूरा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है इसको देखते रहे अच्छे से, और आपके और पर भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से अच्छे। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और उनसे भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों ये क्वेश्चन का बड़ा नहीं रहेगा, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, इसके हम नेक्स्ट सेकंड पे आ जाएंगे, मूव हो जाएंगे, ठीक है।